कि सब जग जरता देखिया अपनी अपनी आग, और ऐसा कोई नहीं मिला जैसे रहे ना। सदगुरु कबीर कहते हैं कि संसार में आग लगी और सब अपनी अपनी अग्नि में जल रहे। जैसे किसी गांव में कहीं आग लग जाए और पूरे गांव में लगी हो तो आदमी अपनी अपनी बुझाएगा, क्योंकि पूरे गांव में लगी हुई है। इसी तरह साहब कहते हैं कि सारे संसार में आग लगी है तो सब जगह जलता देखिया अपनी अपनी आग। सब हर आदमी अपने क्रोध रूपी अग्नि में जल रहा है। घर में, परिवार में, महात्माओं में भी जलन राग द्वेष बहुत रहता है। अगर कोई नेक ज़्यादा थोड़ा विवेकमान हो गया या अच्छी उसकी उत्पैठ हो गई तो उसको फिर गिराने का प्रयास करते हैं। इसी तरह गृहस्थी में होता है। तो साहब कहते हैं कि अपनी अपनी अग्नि में जल रहे। एक साखी में कहा है, सामने आग लगी आकाश में गिर गिर पड़े अगाध, और होते जो नहीं संत जन तो जर मरता संसार। साहब कहते हैं आग ही लगी है, और वो आगे जब तक हम किसी संत गुरु की शरण नहीं लेंगे, संत गुरु से नहीं मिलेंगे, तो तब तक वो आग बंद नहीं होगी, शांत नहीं होगी। तो साहब कहते हैं ऐसा कोई नहीं मिला, क्योंकि सब लोग उस अग्नि में जल रहे हैं। तो कोई ऐसा मिला ही नहीं जिससे लगने से आगे शांत हो। तो वो क्या है? सत्संग। सत्संग में जब हम लोग जाते हैं तो उनमें जो है भक्ति भाव की बात हमको प्राप्त होती है। उससे हमारी वो क्रोध रूपी अग्नि शांत होती है। जैसे अभी शिवनारायण ने बताया था कि हमें उतना बोलना चाहिए, चाहे हम घर में रहें या बाहर, गृहस्थी में रहें या वृत्ति में, उतना बोलो जितनी ज़रूरत है। फालतू बोलोगे आपकी एनर्जी खत्म होगी, शरीर की ताकत खत्म होगी। तो ज़्यादा ना बोलो। ज़्यादा बोलने में क्या होता है? धोखा। कैसा होता है? गुरु जी एक बार बता रहे थे कि एक महात्मा ने किसी राजा के यहाँ वो भिक्षा करने के लिए गए। तो जैसे उन्हें भिक्षा का आग्रह किया तो रानी निकल के आई अंदर से। तो उन्होंने कहा भाई कोई कोई भिक्षा लेते हैं? वो कहते दूधो पूतो फलो फूलो। रानी कहने लगी महाराज हमारे तो कोई है ही नहीं, हम फले फूलेंगे कहाँ से? तो बाबा जी आवेश में आ गए, ज़्यादा खुशी हो गई और कहने लगे जाओ तुम्हारी एक संतान पैदा होगी। तो वो तो कह के चले आए, भिक्षा लेके चले आए। लेकिन जब रात को लेटे तो विचार किया कि हम कह तो आए हैं कि तुम्हारे एक संतान पैदा होगी, लेकिन बात तो ये है होगी कैसे? हमें तो कोई उपाय भी नहीं मालूम है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता हैं, तो मैं ब्रह्मा जी के पास जा रहा हूँ। तो ब्रह्मा जी के पास चले गए। ब्रह्मा जी के पास गए, दंडवत प्रणाम किया और आग्रह किया। उन्हें कहो कैसे आए हो? कह लगे महाराज हमारी एक विनती है। उन्हें बताइए कि विनती ये है कि फलाने जो हमको राजा है उसके जो है कोई संतान नहीं है, और हमने उससे कह दिया है कि एक संतान तेरे पैदा होगी, तो महाराज वो उपाय बताओ। तो राजा ब्रह्मा जी कहने लगे कि ऐसा है महाराज, उसके 7 जन्म तक कोई संतान पैदा होने का संभावना ही नहीं है।
जन्म तक कोई संतान पैदा नहीं होगी। उन्हीं फिर महाराज कि अब तो तुम्हें मरना पड़ेगा और मर के उसके यहाँ जन्म लेना पड़ेगा। तो बाबा जी ने क्या काम किया, अपने शरीर को त्यागा और उसी राजा के यहाँ उनका जन्म हो गया। जन्म हो गया, अब जा साल के हो गए, 2 साल के हो गए, 3 साल के हो गए। बच्चा तो 1-1.5 साल में ही मम्मी पापा कहने लगता है पिताजी माता, वो बोले ही नहीं। 5 साल का हो गया, 7 साल का हो गया, 10 साल का हो गया, बोला नहीं। अब राजा ने तमाम न्योते भगत और तमाम लोगों से कहा, रिश्तेदारों से कहा, पर वो बोले नहीं। अब जो है राजा ने एक शर्त रख दी कि जो हमारे लड़के को बुलवा देगा हमको उसको आधा राज्य दे दें, और अगर नहीं बुलवा पाया तो उसको फांसी की सजा। अब एक उसके यहाँ राजा के यहाँ एक दरोगा रहता था। दरोगा रहता था तो दरोगा ने कहा राजा से कि महाराज हम बुलवा देंगे। उन्हें कहा देख लो, फांसी की सजा भी है कि कुछ भी हो तो कोई बात नहीं। राजा ने कह दिया आधा राज्य हम आपको दे दें। दरोगा लड़का को लेके एक जंगल में ले गया, जंगल में ले गया और छोड़ दिया घूमने फिरने के लिए। लड़का घूमने फिरने लगा। उधर एक बहेलिया था तो वो जानवरों को मार लेता था, छोटे छोटे जानवरों को बाण से। तो तीतुर बोले, तीतुर होते हैं इतने बड़े, तो जंगल में बोले तो उसने बाण मार दिया। लड़का कहता है बोल ले। मैं बोला वो गर्म में लटका, ज़्यादा बोल, और तू बोला तेरी मौत हो गई, और बोल। तो दरोगा ने जान लिया लड़का बोलता, ले गया उसको, ले गया। कहने लगा कि हाँ राजा साहब ये बोलता है। जब राजा के सामने गया तो बोला ही नहीं। उसने कहा तुमको फांसी लगाई जाए। जब फांसी का वक्त आया तो हर आदमी की जो तमन्ना